हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे, करंट मुद्दा चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का कि लीगल है या नहीं है। जो एक सुप्रीम कोर्ट में है, एक याचिका दायर हुई है PIL, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लिटिगेशन है, जो आपकी वो दायर हो चुकी है लिव इन रिलेशनशिप के लिए कि लीगल है या नहीं है, इसके लिए कानून बनाने चाहिए और क्या क्या कानून बनाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब बहुत बड़ा एक मुद्दा होने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे, साथ ही आपको लीगल अपडेट्स भी सारी मिलती रहे, क्योंकि आज के टाइम में लीगल अपडेट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो चाहे आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो लॉ से रिलेटेड हर चीज का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप एक कॉमन सी चीज है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कि जो लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा आया कहां से, पहले हम ये बात करते हैं। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक श्रद्धा वालेकर का केस चल रहा था आपका, कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, ऐसा मतलब बहुत मुद्दा उठा था। ठीक है, हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ अपनी लॉ से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, जो वो केस हुआ उसके बाद बहुत सारे और भी केसेस आए सामने कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे मर्डर हुए, रेप केसेस लगा देते हैं छोड़ने के बाद। मतलब कोई सम्मान नहीं है लिव इन रिलेशनशिप का, ना कोई रेस्पेक्ट मिल रही है, ना कोई हमें अधिकार मिल रहा है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। तो यही बात को लेके वकील थी ममता, उन्होंने क्या किया, वकील ममता ने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए कोई मतलब कानून भी तो होना चाहिए। जैसे शादी होती है तो उसके बाद क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है हमारे कि मैरिज सर्टिफिकेट बन गया। ठीक है, कुछ भी होता है, यहाँ तक कि अगर आप कोई मतलब बेबी हो रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन है कि वो रजिस्टर्ड होगा जाके। ठीक है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, कोई मरता है तो उसका भी है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का क्यों नहीं है, कोई क्या लीगलिटी है, क्या है कि मतलब हम किसी के साथ रह रहे हैं तो हमें उस चीज के लिए सब कुछ पता ही है, सब कुछ मतलब जो चीज है वो लीगल होनी चाहिए, आप रहो पर लीगली तरीके से। ठीक है, उन्होंने ये PIL दायर की। अब क्योंकि वो देखते हैं हम, देखिए लिव इन रिलेशनशिप के लिए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी ऐसा मतलब लीगली कोई तरीका नहीं है, ना कोई रजिस्टर्ड है, आप किसी के साथ भी कैसे भी रह रहे हो, और बाद में जब आप अलग होते हो तो उसके बाद क्या आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, कि ये मेरा पार्टनर ऐसा था, इसने मेरे साथ ये किया, या फिर मुझे ये मुआवजा दिलवाइए, या फिर कोई मर्डर हो जाता है। और हाल ही में तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, लंबी लिस्ट है। ठीक है, सभी को पता है। तो देखिए, वकील थी ममता रानी, उन्होंने क्या की, PIL दायर की थी ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने क्या कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 19 है आपका, वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उसमें जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, वहां पे आर्टिकल 19 है और एक 21। ठीक है, वो दोनों बहुत मेन है, और जो 21 है वो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। तो देखिए, जब उन्होंने याचिका दायर की तो उसने यही कहा, वकील ने, जो ममता रानी जी हैं, उन्होंने यही कहा कि जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जीवन की जो सुरक्षा का अधिकार है वो सब समाप्त हो रहा है। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगलिटी नहीं है, आप किसके साथ रह रहे हो, सुरक्षित हो नहीं हो, क्या है, मतलब कुछ भी इसका बेस का कुछ पता ही नहीं है, आप किसी के साथ कैसे रह रहे हो। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में अगर कोई केस भी फाइल करने जाएंगे तो क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, उसका कोई लीगल राइट्स ही नहीं है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ 2 पक्ष रखे हैं अपने, तो उस चीज के लिए बहुत सही है ये। क्योंकि देखिए, जो अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो उसमें बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, हर चीज का राइट्स दे रखा है, तो वहां पे भी यही बात हुई है। कहा क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, समाज में बहुत डर फैल गया, डरा हुआ हो गया, अफवाहें फैल जाती है हर चीज की। ठीक है, समाज में तो क्या करना है, इसको उन्होंने सिर्फ 2 ही पक्ष रखे अपने कि इसको लीगल बनाया जाए, और जो आर्टिकल 21 है उसका संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, वहां पे जीवन की सुरक्षा का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया। तो इस चीज के लिए क्या हुआ, PIL दायर हुई। और जहां तक हमें लगता है, मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो ये बहुत सही है, क्योंकि हर चीज जहां लीगल होगी वहां पे उतने ही आपके क्या है, जितने भी क्राइम है, ये सस्पेक्ट है, ये सारी चीजें खत्म होने लग जाएगी। समाज क्या होगा, सुरक्षा का अधिकार वहां पे मिल जाएगा, और उनका भी यही मत है। तो हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।
साथ ही ये चीज बहुत सही है, मैं अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ, ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब इसको करना चाहिए, नहीं, मैं अपने ओपिनियन बता रही हूँ कि बहुत चीज सही है कि हर चीज अगर लीगल होगी तो हम मतलब किसी के लिए ना तो क्राइम होगा ना कुछ अदर एक्टिविटीज होंगी, समाज बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसी ही अपडेट्स आगे भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन जरूर कीजिए।